सभी छात्रों का स्मार्ट क्लासेस पर स्वागत है। इंपोर्टेंट प्रकाश परावर्तन के चिन्ह परिपाटी जो हमारे पास दर्पण होते हैं अवतल और उत्तल, उनकी चिन्ह परिपाटी हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए हमारे जो अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वो प्रतिबिंब होते हैं जो वास्तव में बनते हैं और आभासी प्रतिबिंब वो होते हैं जिनका केवल आभास किया जाता है। जैसे दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेंगे उनको हम आभासी, और जो दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेंगे उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब हम देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु की जो दूरी है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, परंतु उसको हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के आगे ही बनेगा। किसके आगे बनेगा? दर्पण के आगे। और दर्पण के आगे जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो नेगेटिव दूरी होगी, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वो नेगेटिव चिन्ह के साथ, और उसकी फोकस दूरी भी नेगेटिव होगी। जो वस्तु की ऊंचाई है जिसको हम रखते हैं दर्पण के आगे, वो कुछ ना कुछ हाइट होगी और वो पॉजिटिव होगी। प्रतिबिंब जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। कब बनेंगे ये सारे? वास्तविक में। और वक्रता त्रिज्या वो भी नेगेटिव होगी और आवर्धन भी नेगेटिव होगा। सिर्फ केवल वस्तु की जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव है, बाकी सारे कैसे हैं? नेगेटिव चिन्ह के साथ लिए जाएंगे जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और यही अवतल दर्पण आभासी भी बनता है। इसमें वास्तविक बनते सारे, आभासी भी बनता है। अब इसमें आभासी में ये जो वस्तु की दूरी है u, वो नेगेटिव ली जाती है, परंतु प्रतिबिंब इसका पॉजिटिव बनता है। ये पॉजिटिव दर्पण के पीछे जाके बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है तो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाएगी। इसकी जो फोकस दूरी निकल के आती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि फोकस दूरी दर्पण की तरफ ली जाएगी, दर्पण के आगे वाली ली जाएगी। वस्तु की दूरी पॉजिटिव होगी, प्रतिबिंब भी इसका पॉजिटिव बनेगा। सीधा सीधा जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब। यहां पर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे? यह वस्तु हमने कैसी रखी? पॉजिटिव डायरेक्शन में, और बना क्या प्रतिबिंब? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसकी जो उल्टा बनता है ये सेम सीधे सीधे बनेंगे, और इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो नेगेटिव होगी और आवर्धन क्षमता इसकी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही अवतल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो u नेगेटिव चिन्ह के साथ ले जाएगा, v पॉजिटिव चिन्ह, फोकस दूरी भी पॉजिटिव, वस्तु की दूरी भी पॉजिटिव, u i भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव और m भी पॉजिटिव। इसमें केवल वस्तु की दूरी कैसी है? नेगेटिव। बाकी सारे पॉजिटिव होते हैं। किसमें? उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब में हमारे पास वस्तु की जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव चिन्ह के साथ लिए जाते हैं। ये इसके सूत्र है जो हम इसमें कुछ यूज करते हैं। F बराबर R/2 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन क्षमता के लिए m बराबर I/O बराबर -b/u बराबर f/f माइनस u बराबर f-b/f। इसमें अगर हमारे पास I और O दे रखे हो तब आवर्धन निकाल सकते हैं। इसमें U और B दे रखा है, इसमें F और U दे रखा हो तब हम डायरेक्ट लगा के हल कर सकते हैं, और B और F दे रखे हो तब भी हम डायरेक्ट इसमें रखकर हम सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से लेंसों के लिए आवर्धन चिन्ह परिपाटी, इसमें लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी है। तो लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी
तो लेंस चिन्ह परिपाटी, लेंस भी दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब और इसमें आभासी। यह उल्टा था, वह अवतल दर्पण था, यह उत्तल लेंस है। इसमें दो प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वस्तु की दूरी दोनों में ही नेगेटिव होती है। प्रतिबिंब वास्तविक में पॉजिटिव होगी और आभासी में नेगेटिव होगी। फोकस दूरी f पॉजिटिव होगी, यहाँ फोकस दूरी आभासी के लिए नेगेटिव होगी, और वस्तु की ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव ही रहती है और यहाँ आभासी में भी पॉजिटिव ही रहेगी, और इनका प्रतिबिंब जो बन के आता है वो नेगेटिव वास्तविक के लिए और आभासी के लिए पॉजिटिव होता है। इसकी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव चिन्ह के साथ और इसकी भी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव चिन्ह के साथ ही होती है। इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो माइनस और इसकी आवर्धन क्षमता प्लस चिन्ह के साथ ली जाती है। इसमें जो हमारे पास अवतल लेंस है उसमें भी u वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, ये सब क्या है, और फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव चिन्ह के साथ, प्रतिबिंब की दूरी वो भी नेगेटिव चिन्ह के साथ, वस्तु की दूरी वो भी नेगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती है। वस्तु की जो लंबाई है वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ, और प्रतिबिंब जो बन के आता है वो भी कैसे बन के आता है, सेम जिस डायरेक्शन में वस्तु रखी गई उसी में बन के आता है, और वो भी पॉजिटिव चिन्ह के साथ। इसकी वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होती है, इसका आवर्धन जो क्षमता है वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाती है। अब इनकी आवर्धन क्षमता निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है, क्या है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हम इस लेंस का उपयोग, लेंस के सूत्र का प्रयोग करते हैं, और इसकी आवर्धन जो क्षमता होती है वो m बराबर I/o बराबर v/u। पर दो दर्पण में यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, बराबर f प्लस u या बराबर f माइनस b/f होगा। इस तरीके से हम उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी के नियमों को याद रखेंगे। इसी श्रृंखला में अगले सूत्र जो 1/f बराबर n-1 ब्रैकेट 1/r माइनस 1/r2 है। यह पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है, जिसे लेंस के मेकर सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र का उपयोग लेंस निर्माता द्वारा किए गए अपवर्तनांक के पदार्थ से आवश्यक फोकस दूरी के लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसकी जो चिन्ह परिपाटी है किस तरीके से यूज करते हैं उसको हम इसमें पढ़ेंगे। लेंस हमारे पास उभय उत्तल लेंस, उभय उत्तल लेंस की जो आकृति होती है ऐसी होती है। इस लेंस के दो पृष्ठ हैं, ये पहला पृष्ठ और ये वाला दूसरा पृष्ठ। इसकी पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो r और दूसरे पृष्ठ की भी वक्रता त्रिज्या वो नेगेटिव चिन्ह के साथ बनी है, तो नेगेटिव r हो गया। वो समतल उत्तल लेंस एक समतल, ये हमारा पहले समतल फिर उत्तल की आकृति का रूप दिखाई देगा। इसमें r1 जो है वो इन्फिनिटी होगी और r2 जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होगी। उभय उत्तल ये दोनों तरफ से क्या है, अवतल के रूप का होगा, तो यहाँ r1 माइनस के r और r2 प्लस r। और समतल उत्तल लेंस ये r1 इन्फिनिटी, r1 इन्फिनिटी और यहाँ r2 r होगा। जब इन मानों को, इन r1 और r2 के मानों को लेंस मेकर सूत्र में रखते हैं तो फोकस दूरी निकल के आती है f बराबर r/2 n-1। जब दोनों की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कैसी है, समान है। अब एक समतल उत्तल है तो तब उस कंडीशन में f = r/n-1 होगी, और उभय उत्तल है तो f बराबर -r/2 n-1 होगा। और अगर हम समतल अवतल लेते हैं तो f बराबर -r/n-1 होगा। अगर हम अपवर्तनांक इस n में
1.5 रख दें तो फोकस दूरी हमें डायरेक्ट r के बराबर मिलेगी। जिस वाले में रख दें n का मान 1.5 तो ये 2r के बराबर होगी। और अगर हम इसमें रख दें तो ये हमारे पास f बराबर -r के बराबर होगी, और इसमें रखेंगे तो ये f बराबर 2r बराबर होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि r1 कैसे लिया गया, कि यहां से हम इधर की जो वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव मानते हैं और इधर की तरफ नेगेटिव मानते हैं। तो पहला पृष्ठ कौन सा है? ये वाला। तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव की ओर जा रही है। कहां से? यहां से इधर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पृष्ठ जो है उसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होगी और इधर जो होगा वो नेगेटिव होगी, क्योंकि गोला सर्किल इधर पूरा हो रहा है। इसमें चलते हैं समतल में। इसमें जो हमारे पास सर्किल का जो पूरा हो रहा है, पहले पृष्ठ इसमें कोई भी त्रिज्या नहीं दिख रही है, क्योंकि ये पहला पृष्ठ है, पहले पृष्ठ की कोई त्रिज्या नहीं दिख रही है, तो r1 जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। और दूसरा पृष्ठ वर्ग की है और गोला सर्किल इधर की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये इधर की तरफ नेगेटिव रूप में जाएगा। तो ये नेगेटिव चिन्ह के साथ लिया जाता है। और अवतल में पहला पृष्ठ की ही तरफ ही गोला कंप्लीट हो रहा है, तो वो नेगेटिव चिन्ह के साथ होगा। और इसको लेके केंद्र जो है दूसरी तरफ जा रही है पॉजिटिव चिन्ह की तरफ, तो ये पॉजिटिव चिन्ह के साथ ली जाएगी। इसमें है हमारे पास समतल। समतल में पहला पृष्ठ इन्फिनिटी r होगा, और यहाँ जो गोला दूसरा पृष्ठ है उसका एक सर्कल जो हो रहा है वो पॉजिटिव चिन्ह की तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब r2 जो है वो प्लस चिन्ह के साथ ले जाएगा। इस तरीके से हम अच्छी तरीके से पार्टियों को पढ़ें और समझें और तब न्यूमेरिकल करें, तो बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल होंगे और कोई भी मिस्टेक आप इसमें नहीं करेंगे। इस तरीके की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।